खुदाम यीशु मसीह के अजली और पाक मुहीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई, आपका खादम पास्टर असम दानिश। रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक एक बार फिर से हम खुदाम के खूबसूरत राज और भेद की बात करेंगे। आज हमारा मजमून यह है कि जिसे यीशु मिला उसे सब कुछ मिला। जिसे यीशु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। आइए इसे देखते हैं खुदा के कलाम की रोशनी में। कुलुस्सियों का खत उसका पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत मुबारका को मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। कलाम में खुदा में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हूँ या ज़मीन की, देखी हूँ या अनदेखी, तख्त हूँ या रियासतें, हुकूमत या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और 17वीं आयत मुबारका ये कहती है, और वो सब चीज़ों से पहले और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। हालेलुया। आइए, क्यों मेरे दिल में ये बात आ रही है या मैं ये कह रहा हूँ, जिसने मसीह खुदावंद को पा लिया उसने सब कुछ को पा लिया। उसकी वजह यह है, मुकद्दस फिलिप्पस ये कहते हैं कि खुदाम यीशु हमें बाप को दिखा, और खुदाम यीशु ने कहा कि जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, खुदाम की तारीफ हो। क्योंकि खुदा के कलाम मुक़द्दस को अगर देखें तो हमें यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत मुबारका ये बताती है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है वो उसे ज़ाहिर करता है। वो अनदेखे खुदा की सूरत है, वो खुदा की ज़ात का परताव और उसका नक्श है, और उसी में वो सब चीज़ों को संभालता है। जैसे हम कुलुस्सियों की इस खत में उसके पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत मुबारका में देखते हैं कि उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें, इख्तियारात वाले सब उसी में हैं। इसलिए मेरे जीजो, जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ को पा लिया, क्योंकि उसी में तख्त हैं, उसी में रियासतें हैं। वो आसमानों ज़मीन का खालिक और मालिक है। आसमान की बरकतें उससे मिलती हैं, ज़मीन की बरकतें उससे मिलती हैं, औलाद की बरकतें उससे मिलती हैं, और इसके अलावा दौलत जो है इसकी बरकत उससे मिलती है, सेहत की बरकतें उससे मिलती हैं, शफा की बरकतें उससे मिलती हैं, नजात उससे के वसीला से और उसके दायरा इख्तियार में है, अब्दी ज़िंदगी उससे मिलती है। मेरे अजीज़ों, जब हम उसके हो जाते हैं वो हमारा हो जाता है, जो कुछ उसका है फिर वो हमारा हो जाता है। इसलिए मेरे जीजो, यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को पा लेना ही सब कुछ है। वही नजात है, वही नजात दहिंदा है, वही ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी का पुश्ता है। वो हमारी रोशनी, वो हमारी पावर, वो हमारी स्ट्रेंथ, वो हमारी सेहत, वो हमारी अब्दी ज़िंदगी है। मेरे जीजो, खुदा की ज़ात मोतबर आपको मसीह खुदाम की ज़ात अक़दस को समझने का मुकाशफा अता करे। मेरी दुआ है कि खुदाम इस छोटे से पैगाम के वसीला से जितने सुनने वाले हैं इनको, मुझको और सारे पाकिस्तान को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।